जिसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। सर पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? तो देखो आपकी जो आईज है ना बेटा, वो किसी लेंस की तरह, जैसे आपने कई बार कैमरे को यूज किया होगा, है ना, तो कैमरे में आप क्या करते हो, जूम इन और जूम आउट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर करते हैं। तो वहां पे देखो जूम इन करने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जूम आउट करने के लिए भी आपको उसके अंदर कुछ वैल्यूज को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। हाँ सर। तो देखो दूर का देखना हो तो आप क्या करते हो, उसको जूम इन करते हो, हाँ कि ना। पास का आपको देखना हो तो आप उसको क्या करते हो, जूम आउट करते हो। हाँ सर ये तो हमने देखा है, लेंस वगैरह आपने कैमरे को यूज किया होगा या अपने मोबाइल के अंदर आपने उस कैमरे को यूज किया होगा। हाँ सर किया है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो आईज है बेटा, इनको जब आपके पास डिस्टेंस वाला कोई ऑब्जेक्ट को क्या करना हो बेटा, सी करना हो, तो ये भी क्या करती है, अपनी आईज को बेटा जूम इन करती है। क्या करती है, जूम इन करती है। सर पास का देखना हो तो क्या करती है, तो जूम आउट कर देती है। क्या कर देती है, जूम आउट। सर ये कैसे होता है? तो ये सारा खेल अपने पास किसका बेटा, लेंस का है। और लेंस में भी किसका बेटा, फोकल लेंथ का कमाल है। तो देखो हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में अपन ने इसको स्टडी किया कि हमारी जो आंखें हैं, जब उनको दूर का कोई ऑब्जेक्ट क्या करना हो बेटा, सी करना हो, तो ये क्या करती हैं, जूम इन करती हैं। यानी अपनी जो सिलरी मसल्स हैं वो आपके लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करती हैं कि उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए। क्या हो जाए, बढ़ जाए। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा सर, तो हमने 10th आपके पास इसके पीछे वाला जो चैप्टर लाइट के अंदर, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जब भी किसी लेंस की क्या हो जाए बेटा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए तो उसकी पावर क्या हो जाती है सर, डिक्रीज हो जाती है। सर कैसे? तो हम पढ़ के आए कि P इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1/f होता है। हाँ कि ना? हाँ सर पढ़ के आए। तो इसके बारे में भी अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले। तो एक चीज तो समझ में आई होगी कि जब हमारी आईज को डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट को क्या करना हो, सी करना हो, तो आपकी सिलरी मसल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है बेटा, रिलैक्स हो जाती हैं। उनके रिलैक्स होती है आपका जो लेंस है वो क्या हो जाता है बेटा, थिन हो जाता है। क्या हो जाता है, थिन। और थिन होते ही उसकी आपके पास फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सर, और पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सर सेम यही मेथड हम जब देखें कि जब हमें बुक पढ़नी हो, तो बुक पढ़ने के टाइम पे क्या होगा, तो हमारी सिलरी मसल्स जो लेंस है उस पर क्या करेंगे बेटा, प्रेशर क्रिएट करेंगी, और हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, थिक हो जाएगा। जैसे ही लेंस थिक हुआ, अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हम इसीलिए क्या कर पाएंगे, पास वाली जो वस्तुएं, जो ऑब्जेक्ट्स, उनको क्या कर पाएंगे बेटा, सीन कर पाएंगे। तो आपकी इन आईज के जूम इन करने, जूम आउट करने और फोकल लेंथ के इंक्रीज होने और डिक्रीज होने को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलेंगे बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखो इसको अपन लैंग्वेज के थ्रू कैसे देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एट द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि आपकी आईज की एबिलिटी, आपकी आईज की एबिलिटी कि वो फोकल लेंथ को क्या कर सकती है बेटा, इंक्रीज कर सकती है, और उसको क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है जिस डिस्टेंस तक, उसको अपन क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं सर। व्हेन वी हैव टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द मसल्स आर रिलैक्स्ड। जब आपको दूर का देखना हो, अभी भी बताया, जब डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट आपको क्या करना हो बेटा, सीन करना हो, तो आपकी सिलरी मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। तो जैसे ही सिलरी मसल्स आपके पास रिलैक्स हुई, द लेंस बिकम्स थिन। यानी आपका जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर रिलैक्स हुआ, तो रिलैक्स हुआ तो प्रेशर हटा, प्रेशर हटा तो आपका जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास लेंस बिकम होता है थिन में, इट्स फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। सर फोकल लेंथ इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, तो देखो आपके पास फोकल लेंथ पावर में कहां पे है, डिवाइड में है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हुई तो पावर क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो गई। यानी आपके पास यहां पे पावर और जो फोकल लेंथ है वो ईच अदर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बेटा। इसलिए अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इनेबल्स टू अस सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कि जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज हुई, पावर क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, जो हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन करने में क्या करेगा, हेल्प करने वाला है। ठीक है सर, फिर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब अगर आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट को सीन करना है तो क्या होगा, सिलरी मसल्स एक प्रेशर क्रिएट करेंगे किस पे बेटा, आपके लेंस पर, और लेंस कैसा हो जाएगा बेटा, थिक हो जाएगा सर। जैसे लेंस थिक हुआ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी बेटा, अपनी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है, व्हेन वी हैव टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द सिलरी मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आईज लेंस, द आई लेंस बिकम थिकर, यानी अब आपका आई लेंस क्या हो गया है, थिकर हो गया है। और जैसे आई लेंस आपके पास क्या होगा बेटा, थिकर होगा, द फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेज, यानी आपकी फोकल लेंथ अब क्या होगी, डिक्रीज हो गई। सर फोकल लेंथ डिक्रीज हुई तो पावर क्या हुई, इंक्रीज हुई। और ये हमें आपके पास नियर बाय जितनी भी ऑब्जेक्ट है उनको सीन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। हाँ सर, अब ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में है। दोबारा 1 मिनट के रिवीजन में देख लो कि जैसे आपको डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट क्या करना है, सीन करना है, सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगी सर, एकदम रिलैक्स। और जैसे रिलैक्स हो जाती है तुम्हारे ऊपर से प्रेशर हट जाता है, तुम भी एकदम रिलैक्स हो जाते हो। हाँ हाँ, सब देखा जाएगा जब जैसा होगा, हाँ कि ना। और जैसे ही आपके पास वहां से प्रेशर हटा, लेंस कैसा हो गया बेटा, थिन हो गया। लेंस थिन तो पावर आपके पास फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज होगी। और फोकल लेंथ इंक्रीज होते ही पावर क्या होगी बेटा, अरे हाँ कि ना, डिक्रीज हो गई। तो आपको क्लियरली क्या होगा, सीन होगा। ठीक इसके अपोजिट अपन देखते हैं कि जब सिलेरी मसल्स आपके सेल आपके लेंस पे क्या करती है बेटा, प्रेशर क्रिएट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो क्या होगा, आपका लेंस बिकम हो जाएगा किसमें बेटा, थिकर में। और लेंस थिकर होते ही आपके पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ डिक्रीज होते ही पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो हमें आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, सीन करने में हमें